सजदा हकीकी, यानी जो नॉर्मल आदमी खड़े होकर नमाजें पढ़ते सजदा करते ना, तो वो सजदा हकीकी कहलाता है। तो इस पर कुदरत न रहे कि अब ये नहीं कर सकता सजदा हकीकी। तो जब सजदा हकीकी नहीं कर पाता है तो अब ये कि उसको खड़ा होना क़याम में ये भी माफ हो गया, इसको क़याम साक़ित हो गया ये कहते हैं, यानी माफ हो गया। अच्छा, अब ये सजदे हकीकी कब छोड़ने की, एक तो ये कि उसकी कैफियत ये सी सजदे हकीकी कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक तो ये सूरत, या सजदे हकीकी में ये है कि कर तो लेगा लेकिन तकलीफ होगी इसको, और बहुत तकलीफ होती है। जैसे मामूली तकलीफ तो बहुत सौ होती होगी, तो इन्हें कि जिसको तकलीफ कहा जाए कि सजदे हकीकी इसके लिए मुश्किल है, ये तकलीफ आती है, तो इस सूरत में भी इसको ये रियायत है कि अब करके तो सजदे नहीं करने ना, टीस से उठ रही हैं और फिर पकड़ के बैठे हुए टांगे। तो इस तरह मतलब है कि सजदे हकीकी जब नहीं कर सकेंगे ना, तो इस सूरत में बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत मिलती है। तो ये देख ले, भी तो आपको तय करना है कि आपको किस तरह की तकलीफ है, या कोई डॉक्टर माहिर तबीब, ये अपने अल्लाह रसूल को मानने वाला, खौफ खुदा वाला, अपने फन में माहिर है, इस तरह का डॉक्टर कहता है कि भाई तुम अगर इस तरह सजदे हकीकी करोगे तो तुम्हारे आगे चलकर तुमको नुकसान हो जाएगा। मुफ्ती साहब से मशवरा करना ज्यादा मुफीद होता है ताकि रॉन्ग नंबर ना लग जाए।